मौसम विभाग ने नागपुर समेत विदर्भ से शीघ्र ही मानसून की विदाई की घोषणा करने के संकेत दिए थे, मगर मौसम में आए बदलाव के कारण अब मानसून की विदाई का कार्यक्रम आगे बढ़ गया है। विदर्भ के ऊपर बन रही द्रोणिका के कारण 15 अक्टूबर से मौसम में परिवर्तन होगा और 15-16 अक्टूबर को नागपुर समेत पूर्वी विदर्भ में बारिश होने की संभावना है। रविवार को नागपुर का अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले कुछ दिन से बारिश का कोई सिस्टम नहीं होने व आसमान साफ रहने के कारण अच्छी धूप खिल रही है। सामान्यतः 14 से 16 अक्टूबर के बीच नागपुर समेत विदर्भ से मानसून की विदाई होती है। 15 अक्टूबर से हवा का दिशा बदलने की संभावना है। पूर्व से नमी वाली हवा आ सकती है। विदर्भ के ऊपर द्रोणिका तैयार हो रही है। इस कारण 1495 अक्टूबर को जिले में बूंदाबांदी हो सकती है। 15 व 17 अक्टूबर को गरज के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना है। नागपुर से ज्यादा पूर्वी विदर्भ के जिलों में बारिश का ज्यादा असर दिखाई देगा। ये सिस्टम खत्म होने के बाद ही मौसम विभाग नागपुर समेत विदर्भ से मानसून की विदाई की घोषणा कर सकता है। सोमवार को आसमान में धूप छांव का खेल चलने की संभावना है। दिन के तापमान में थोड़ी कमी आ सकती है। दिल्ली एनसीआर से मानसून की वापसी के साथ ठंड की एंट्री पर मौसम विभाग ने बड़ी भविष्यवाणी की है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार ला नीना के चलते दिल्ली एनसीआर में सर्दी का असर जल्दी दिखने लगेगा। इसके साथ ही दिल्ली एनसीआर में ठंड की दस्तक के साथ ही हवा में घुलता जहर प्रशासन और लोगों की चिंता बढ़ा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में ही राष्ट्रीय राजधानी का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 250 के पार पहुंच गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश के मौसम पर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र का प्रभाव दिखने लगा है। इससे प्रदेश के पूर्वी जिलों में छिटपुट या हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि उमस से भी राहत मिलेगी। जिन जिलों में बारिश की संभावना है उनमें मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बिजनौर, रामपुर, गोरखपुर, देवरिया, बलिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज शामिल हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत काम कर रहे एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने चेतावनी दी है कि 15 और 16 अक्टूबर को दिल्ली की हवा मध्यम श्रेणी में रहेगी, लेकिन 17 अक्टूबर से यह खराब श्रेणी में पहुंच जाएगी। इसके बाद अगले 6 दिनों तक हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना कम है। विशेषज्ञों का कहना है कि आमतौर पर अक्टूबर से ही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने लगती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के लौटने के साथ ही तापमान में गिरावट और हवा की रफ्तार कम होने से प्रदूषक तत्व जमीन के पास जमा होने लगते हैं, लेकिन इस बार मानसून के देर तक टिके रहने के चलते इसकी संभावना कम थी। 14 अक्टूबर को हरियाणा में मौसम सामान्य रहेगा। दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। सुबह और शाम को हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है। इस दिन हल्की बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन बारिश की कोई उम्मीद नहीं है।